नमस्कार दोस्तों। मैं वकील महतो अपने यूट्यूब चैनल कानून को जाने के माध्यम से आप लोगों के लिए भारत में सबसे प्रचलित मुकदमा पार्टीशन सूट के बारे में जानकारी लेकर आपके समक्ष मुखातिब हूँ। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा आज के समय में विभाजनवाद का ही है और ये विभाजन प्रत्येक परिवार में होता है। और इसके लिए जो है लोग सबसे प्रचलित पार्टीशन जो होता था वो मौखिक पार्टीशन हमारे देश में प्रचलित आज भी है, जो न्यायालय के द्वारा मान्य भी है। अगर हम इसके संबंध में बात करें तो पार्टीशन सूट मौखिक हो सकता है, फैमिली अरेंजमेंट या फैमिली सेटलमेंट के द्वारा हो सकता है, जो रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट कह सकते हैं। परंतु अगर सारे सदस्य उसमें फैमिली सेटलमेंट को रजिस्टर्ड करवाना चाहें तो उसके लिए पार्टीशन डीड करवा सकते हैं। वो काफ़ी खर्चीला होता है। और एक अन्य प्रकार है, जब ये तीनों विधि जब लोग नहीं माने तो उसके लिए अंतिम रास्ता न्यायालय का होता है, जहां हम लोग पार्टीशन सूट फाइल कर उस कोपार्टनर प्रॉपर्टी का विभाजन के लिए वाद लाते हैं और उस वाद के माध्यम से संपत्ति का विभाजन करते हैं। परंतु ये काफ़ी टाइम टेकिंग यानी समय लेता है। अगर किसी के द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाता है तो उस विवाद को निपटाते निपटाते जो है सो काफ़ी लंबा समय चला जाता है। परंतु हमारे यहाँ जो मौखिक विभाजन होता था, जो हमारे बुजुर्ग लोग करके जाते थे घर में, बड़े पिता या दादा परदादा लोग, वो लोग सेटलमेंट करते थे और वो सद्भावनापूर्ण तरीके से कि ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा बड़े का, ये हिस्सा छोटे का, ये माँ का, ये भाई का, तो इस तरह का आज भी चलता है और वैसे ही विभाजन माइन भी है। लेकिन वो बंटवारा जस्टिफाइड होना चाहिए, स्वेच्छापूर्वक की जानी चाहिए, किसी धोखे में नहीं होना चाहिए वैसा बंटवारा। वैसे इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बहुत सारे निर्णय दिए गए हैं, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जिसको रजिस्टर्ड करना अनिवार्य नहीं है, वो भी माइन है न्यायालय में। मौखिक बंटवारा वो भी माइन है। अब अगर पार्टीशन सूट की बात करें तो पार्टीशन सूट के लिए न्यायालय में उस जमीन से संबंधित या जिस का बंटवारा किया जाता है उसका कागजात प्रस्तुत करना होता है। वो खतियान हो सकता है, वो खरीदगी केवाला हो सकता है, या अन्य तरह का कोई जो डॉक्यूमेंट हो वो होना चाहिए। अगर उचित तरीके से फाइल किया जाए तो उसके लिए उसमें वंशावली मस्ट है कि इसमें ये हमारा इतना हिस्सा बनता है, वो वंशावली के अनुसार होना चाहिए। और अगर गवाह की बात करें तो इसके लिए न्यायालय में गवाह भी प्रस्तुत किए जाते हैं। जहां पार्टीशन डीड बनाई जाती है वहां भी गवाह दिए जाते हैं। घर में जो ऑरल सेटलमेंट होता है उसको एक लिखित कि ये हिस्सा उनका, ये हिस्सा उनका है, वो उसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। वो 2-4 दिन के बाद भी दिया जा सकता है, 5-6 महीने के बाद भी, या फिर
इच्छानुसार जैसा हो, उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। वो अनरजिस्टर्ड भी हो तो वो चलेगा। तो ये रहा विभाजन के संबंध में हम लोगों का कि कैसे हम पार्टीशन ला सकते हैं, कैसे ज़मीन का बंटवारा अपने घर में कर सकते हैं, घर में ही करें, सबसे कम खर्चीला। अगर फैमिली अरेंजमेंट के हिसाब से सेटलमेंट कर इन राइटिंग कर लें, वो कम समय में होने वाला। लेकिन यदि पार्टीशन लोग नहीं मानते हैं, मौखिक बंटवारा हुआ, किसी के द्वारा आपत्ति, अगर तुरंत आपत्ति होता है तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर वो काफ़ी लंबे समय 5 साल, 6 साल या साल भर, 2 साल से अगर मौखिक बंटवारा हुआ है और उसके हिसाब से अगर रह रहे हैं, तुरंत आपत्ति नहीं किया गया है, तो वो मौखिक बंटवारा जो है वो मान्य होता है। तो आप लोग बंटवारा के संबंध में समझ गए होंगे और इसी तरह का जानकारी आप लोगों को मैं उपलब्ध कराता रहता हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपको मौखिक बंटवारा और पार्टीशन सूट के बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।